नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, हम लोग सीटेट के बारे में बात कर रहे हैं कि सीटेट का प्रिपरेशन कैसे करें, अच्छा मार्क्स कैसे स्कोर करें, इन सभी चीज़ों के बारे में। तो पिछले वीडियो में आप लोगों में से मैक्सिमम लोगों का कमेंट ये था कि पेपर 2 के बारे में बताइए या पेपर 2 का स्टडी करवाइए, उस पर वीडियो बनाइए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करते हैं कि पेपर 2 जो मैक्सिमम लोगों का नहीं निकल पा रहा है, उसके पीछे का रीज़न क्या है और इसको हम लोग कैसे क्लियर करें आसानी से। और इसमें जो टॉपिक पे आप वीडियो चाहेंगे कि हम पढ़ाएं या सब्जेक्ट वाइज वीडियो आए पेपर 2 का, तो वो भी हम लोग जल्द शुरू करेंगे। तो उसके लिए भी आप कमेंट करना। तो आज हम बात करते हैं कि पेपर 2 आखिर कम लोगों का क्यों निकल रहा है, उसके पीछे का रीज़न क्या है। देखिए, सीडीपी की बात करते हैं तो पेपर 1 में जो सीडीपी होता है, लगभग सीडीपी का सिलेबस पेपर 2 के लिए भी वही होता है। बस डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा अप डाउन चलता है दोनों में। लेकिन सीडीपी के अलावा पेपर 2 में क्या कठिन है, जो डिफ़िकल्ट होता है, जिसके कारण रिजल्ट नहीं हो पा रहे हैं, रिजल्ट काफ़ी लोगों का नहीं हो पा रहा है, नहीं बन पा रहा है। उसमें सबसे बड़ा मैटर करता है सब्जेक्ट पार्ट। जैसे अगर एसएसटी से है तो आपका एसएसटी, और अगर मैथ साइंस से है तो मैथ साइंस। इस पे पकड़ होना काफ़ी ज़रूरी होता है। यहाँ पे पेडागोजी में भी थोड़ा अंतर ये हो जाता है कि एसएसटी वाले के लिए एसएसटी का पेडागोजी पूछा जाएगा और मैथ साइंस वालों को मैथ साइंस का पेडागोजी होगा। तो यहाँ पे अगर हम उधर देखें तो पेपर 1 में तो मैथ का पेडागोजी हम लोग पढ़ते ही हैं, तो यहाँ पे थोड़ा एक्स्ट्रा हम लोग को पढ़ना होता है साइंस का भी पेडागोजी। वहाँ पे जो ईवीएस का पेडागोजी होता है उसके जगह पे यहाँ हमको साइंस का पेडागोजी पढ़ना होता है। लेकिन उससे भी इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि हमको सब्जेक्ट पार्ट पे भी मार्क्स यहाँ पे स्कोर करना पड़ता है, उसको भी स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। अगर आप रिजल्ट चाहते हैं सीटेट में पेपर 2 में अच्छे मार्क्स हो, तो सब्जेक्ट पार्ट बहुत ज़्यादा मायने रखती है पेपर 2 के लिए। तो आपको सब्जेक्ट पार्ट पे कैसे पकड़ बनाना है, उसके क्वेश्चन को कैसे करेंगे। पेडागोजी तो आपको करना ही है जो सब्जेक्ट का है, लेकिन सब्जेक्ट का जो क्वेश्चन है उसको कैसे करना है। अगर मैथ साइंस की बात आप करें तो मैथ साइंस में 6, 7 और 8 क्लास का एनसीईआरटी से बाहर क्वेश्चन नहीं आता है। अगर आप बार बार सेट दोगे ना, प्रीवियस ईयर पेपर देखोगे, तो ये देखने के लिए मिलेगा कि साइंस या मैथ का जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो फिक्स टॉपिक से पूछा जा रहा है। हर बार उस टॉपिक से क्वेश्चन आ ही रहा है। जैसे प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन आपको देखने ही के लिए मिलता है, स्टैटिक्स से क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहा है, अलजेब्रा से क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहा है, मेंसुरेशन का क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो आप देखेंगे कि ना एक पैटर्न चल रहा है, जिस पैटर्न को आप फॉलो करके स्टडी करें कि उस टॉपिक को क्लियर करें, तो आप कम समय में ज़्यादा पढ़ाई कर पाएंगे, ज़्यादा स्कोर कर पाएंगे। सेम साइंस के साथ भी होता है। साइंस में भी आप देखेंगे कि क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है किस चैप्टर से पूछा जा रहा है, एक आपको पैटर्न देखने के लिए मिलेगा कि साइंस का उस टॉपिक से क्वेश्चन एक गैप करके दूसरे साल आ रहा है या फिर लगातार भी आ रहा है बहुत सारे चैप्टर से। तो इस चीज़ को आपको समझने की ज़रूरत है कि टॉपिक पढ़ना क्या है, ये नहीं कि पूरा एकदम आप समुद्र मंथन करने लग जाते हैं। तो यहाँ पे आप ये ध्यान दें मैथ या साइंस के सब्जेक्ट में कि टॉपिक कहाँ से उठ रही है, पर्सन किस टॉपिक से उठ रहा है, उस टॉपिक को क्लियर कीजिए, तो कम समय में ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि मैथ साइंस का हम आपको टॉपिक वाइज वो लिस्ट दे दें कि किस टॉपिक से प्रश्न पूछे जा रहे हैं हर बार, तो आपको आसानी हो जाएगा, तो आपको आसानी होगा तैयारी करने में। तो उसके लिए आप कमेंट में लिखें, तो हम कोशिश करेंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज करके आपको वो फिक्स टॉपिक बता दिया जाए कि इस चैप्टर से किस टॉपिक से प्रश्न आ रहा है। तो वो आपको काफ़ी सहयोग होगा, काफ़ी जल्दी आप प्रिपरेशन कर पाएंगे। सेम इसी तरीके से एसएसटी के साथ भी हो रहा है कि आप देखें ना एसएसटी के किस टॉपिक से प्रश्न आ रहा है, तो बार बार उस टॉपिक से प्रश्न आता है, चेंज करके टॉपिक क्वेश्चन का लैंग्वेज चेंज करके आ रहा है, या क्वेश्चन उसी टॉपिक से उसी चैप्टर से थोड़ा डिफिकल्ट आ रहा है, थोड़ा इजी आ रहा है, बदल के आ रहा है। लेकिन आपको ये देखने के लिए मिलेगा कि 6, 7, 8 के ही चैप्टर से प्रश्न आ रहे हैं। तो आपको ध्यान देने की ये ज़रूरत है कि सबसे पहले एनसीईआरटी का बुक पढ़ लीजिए, चाहे वो आपका मैथ साइंस हो या एसएसटी हो। उसके बाद एनसीईआरटी का एक एग्जाम्पलर आता है क्लास 8 का, आप उसको सॉल्व कर लीजिए। इससे के बाद आपको काफ़ी हद तक इस पर प्रैक्टिस हो जाएगा, और फिर प्रीवियस ईयर पेपर तो आपको देना ही है। तो ये तरीका है पेपर 2 को पास करने के लिए। अगर आप चाहते हैं कि पेपर 2 का टॉपिक वाइज ये डिटेल दिया जाए कि किस टॉपिक से प्रश्न आ रहे हैं, तो आप कमेंट में लिखिए, हम उस पर वीडियो जल्द बनाएंगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग, बाय बाय।